हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान विद एस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या हमारे जो भारतीय सैनिक हैं और उनकी फैमिली टोल से एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। टोल यानी कि जो गाड़ियों से के कर लिया जाता है, टोल वसूला जाता है उनसे, और कौन कौन से जो गाड़ियां हैं, कौन कौन सी जो लोग हैं वो इनसे एग्जेम्प्टेड हैं। तो चलिए आज नज़र डालते हैं कानून पे कि कानून हमारा क्या कहता है एग्जेम्पशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, नज़र डालते हैं आज के कंटेंट पर। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है टोल से। सबसे पहले तो दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हमारे भारत के, वो एग्जेम्प्टेड हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो एग्जेम्प्टेड हैं टोल से। फिर उसके बाद आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एग्जेम्प्टेड हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, वो एग्जेम्प्टेड हैं टोल से। उसके बाद में आ जाते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड हैं टोल से। और फिर आ जाते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट हैं, वो भी टोल से एग्जेम्प्टेड हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो गई, पुलिस की गाड़ियां हो गई, ये व्हीकल्स भी एग्जेम्प्टेड हैं टोल से। इन्हें भी टोल नहीं देना पड़ेगा अगर ये टोल से गुजरते हैं, टोल नाके से होते हुए कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब। तो दोस्तों, ये तो रहा एक क्लियर फंडा कि ये जो वीवीआईपीज हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं टोल से। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि जिसकी वजह से आजकल काफ़ी ज़्यादा टोल पर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कि आर्मी के जो सोल्जर्स हैं या अदर ऑफिसर्स हैं, एयरमैन वगैरह हैं, उनकी फैमिलीज़ या वो खुद एग्जेम्प्ट करते हैं टोल से या नहीं करते हैं। किसी कानून में उनके लिए एग्जेम्पशन दिया हुआ है, और दिया हुआ है तो क्या उसकी कंडीशंस हैं। तो इसमें अब मैंने एक एक्ट मेंशन किया है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901, इसका सेक्शन 3 बताता है एग्जेम्पशन के बारे में कि कौन कौन से जो लोग हैं आर्मी के, वो कब एग्जेम्प्ट करते हैं टोल से। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 3 के कौन कौन से सब सेक्शंस हमें क्या क्या बताते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे सेक्शन 3 के ए सब सेक्शन ए की बात कर लेते हैं कि सेक्शन 3 का सब सेक्शन ए क्या कहता है। सेक्शन 3 का ए कहता है दोस्तों, ऑल ऑफिसर्स, सोल्जर्स और एयरमैन्स ऑफ रेगुलर फोर्सेस और इर्रेगुलर कॉर्प्स, इनके जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं और एयरमैन्स हैं, इनकी बात हो गई सेक्शन 3 के ए में। अब बात करते हैं सेक्शन 3 के बी की। सेक्शन 3 का बी क्या कहता है। 3 के बी में इंक्लूड हैं दोस्तों ऑल मेंबर्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये बात करता है सेक्शन 3 का बी। सेक्शन 3 का सी क्या कहता है दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस कंडीशंस में ये सब लोग एग्जेम्प्ट करते हैं। पहले मैं एक बार इन्हें इंक्लूड कर लेता हूँ। तो सेक्शन 3 का सी कहता है ऑल ऑफिसर्स, एयरमैन्स और जो सोल्जर्स हैं किसके, इंडियन रिजर्व फोर्सेस के, वो एग्जेम्प्टेड हैं। अब किन कंडीशंस में ये जो तीनों हैं एग्जेम्प्टेड हैं, ये अब मैं बताता हूँ। ये तब एग्जेम्प्टेड हैं जब ये या तो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हों या ड्यूटी ख़त्म करके आ रहे हों, तब ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं टोल देने से। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक हमारी इंडियन आर्मी का सोल्जर अपनी ड्यूटी ख़त्म कर कर अपने उस स्थान पे जा रहा है जहां उसे निवास करना है, जहां वो रहता है। अब जब चाहे वो अपने पर्सनल व्हीकल से हो या गवर्नमेंट व्हीकल से हो, इसमें व्हीकल का कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर वो अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहा है अपनी ड्यूटी ख़त्म कर कर तो उसे टोल देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपने व्हीकल से जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट ही हो, और ड्यूटी ख़त्म कर कर वो जा रहा है अपने निवास स्थान पे, तो वो टोल नहीं दे सकता। टोल उसके लिए एग्जेम्प्टेड है, वो टोल से एग्जेम्प्टेड है। तो ये तो रही वो फोर्सेस जो एग्जेम्प्टेड हैं टोल ना देने से। लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में सब, या तो अपनी जो ज्वाइनिंग है उसे करने जा रहा हो, अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा हो, या फिर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपना जो निवास स्थान है उस पर जा रहा हो, तब वो एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 3 का ए, सबसेक्शन बी और सबसेक्शन 3 सी, तो ये तो बताता है कि ये जो फोर्सेस हैं तब एग्जेम्प्टेड हैं टोल से। अब बात करते हैं जो फैमिलीज़ हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के जो भी फैमिलीज़ हैं, जैसे कि किसी सोल्जर की फैमिली है, वो कब एग्जेम्प्ट करती है, एग्जेम्प्ट करती भी है या नहीं करती है। तो दोस्तों सेक्शन 3 के ई में डिफाइन है कि जो फैमिलीज़ हैं वो तब एग्जेम्प्टेड हैं टोल से जब वो किसी आर्मी के ट्रूप्स के साथ में या किसी मार्च वगैरह के साथ में उस टोल से गुजर रहे हो, लेकिन वो फैमिली होनी उस
मार्च के साथ में, ट्रूप्स के साथ में, उस टुकड़ी के साथ में होनी चाहिए, तभी वो एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई फैमिली मेम्बर अकेला जाता है या प्राइवेट व्हीकल से भी अपने से जाता है और वो कहता है कि मेरा जो भाई या ये रिश्तेदार आर्मी में है, मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्लियरली एक्ट में ये दिया गया है कि अगर वो ट्रूप्स के साथ, टुकड़ी के साथ है आर्मी के, तब वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा, अन्यथा वो एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तो रही कंडीशंस कि कब आर्मी का जो सोल्जर है वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ के ऊपर जो आजकल लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं वो ये होते हैं, सोल्जर्स होते हैं वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं टोल वगैरह पर, कहते हैं कि हम एग्जेम्प्टेड हैं। टोल वालों का कहना होता है कि जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो एग्जेम्प्टेड नहीं हैं, लेकिन एग्जेम्प्टेड वो तभी होंगे या तो अपनी वो ड्यूटी करके आ रहा हो या फिर अपनी ड्यूटी करने जा रहा हो, तब नहीं होंगे जब वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है एक्ट में कि आर्मी का जो पर्सनल है, एम्प्लॉय है, वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा तब जब वो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहा हो। चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस एक्ट में लिखा गया है कि या तो आर्मी का जो बंदा अपनी ड्यूटी से आ रहा हो और वो अपने निवास स्थान पे जा रहा हो तब एक्ट 1950 का सेक्शन 2I कहता है कि जो आर्मी का जो पर्सनल है, एम्प्लॉय है, वो जब ऑफ ड्यूटी माना जाएगा तब वो रिटायर्ड हो जाएगा। अगर वो रिटायर नहीं होता है तो वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब एक कानून तो कहता है कि वो हमेशा ऑन ड्यूटी माना जाएगा जब तक वो रिटायरमेंट नहीं ले लेता है या फिर वो अपना निकाल दिया जाता है आर्मी से। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है जब एक कानून तो कहता है कि एग्जेम्प्टेड है तब जब आप अपनी ड्यूटी पर हैं, और एक कानून कहता है कि आर्मी का जो पर्सनल एम्प्लॉई है वो ड्यूटी पर हमेशा माना जाएगा तब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। और लास्ट में दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो रिटायर्ड आर्मी के जो सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं वो इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं है। इसमें कहीं भी नहीं मेंशन है कि वो कोई से भी सेक्शन में कि आर्मी का जो रिटायर्ड ऑफिसर है वो एग्जेम्प्टेड है या फिर कोई भी सोल्जर। वीडियो के माध्यम से मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए, ऐसा कोई अमेंडमेंट उसमें किया जाए लॉ में कि जो आर्मी का जो पर्सोनल है, जो एम्प्लॉय है, सोल्जर्स वगैरह हैं, वो परमानेंटली ही इसमें एग्जेम्प्टेड कर दिए जाएँ टोल से, क्योंकि जो उनकी पूरी लाइफ है वो बेहद ही बेहद कठिन रहती है। तो इसलिए उन्हें इतना तो फ़ायदा मिलना ही चाहिए कि जो एग्जेम्पशन है वो उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए, एवरी टाइम उन्हें मिलना चाहिए, चाहे उनकी फैमिलीज एक बार के लिए ना एग्जेम्प्ट हों, लेकिन जो आर्मी का जो सोल्जर वगैरह हैं वो एग्जेम्प्ट होने चाहिए। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो आज की। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दें दोस्तों, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है।